हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सेशन नंबर 6, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड इसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसा कि हमारा पर्सनल एटीट्यूड क्या होता है ना। प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड हम पढ़ रहे हैं हमारा ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, उसके फीचर्स एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके बीकॉम बीबीए के एग्जाम्स में या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो बिना किसी देरी के करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। सो शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा पर्सनल एटीट्यूड के बारे में। पर्सनल एटीट्यूड क्या होता है? तो एक मेंटल प्रोसेस होती है, एक मेंटल कंडीशन होती है, या फिर एक फिजिकल एटीट्यूड, फिजिकल कंडीशन होती है कि आप सामने वाले से बात करते टाइम, कम्युनिकेट करने टाइम किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, कि आपके एटीट्यूड से सामने वाला क्या हो रहा है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है। और इन्फ्लुएंस आपका दो तरीके का होता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अगर आप किसी को, जो आपका एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड की वजह से आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव वे में भी। कैसे? अगर आप अच्छा एक गुड एटीट्यूड दिखाते हो तो बंदा आपको लाइक करेगा, और अगर आप एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड दिखाओगे आप, तो बंदा आपको क्या कर सकता है, डिसलाइक भी कर सकता है। और एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, एक अच्छे मैनेजर के लिए, या फिर एक अच्छे एम्प्लॉय के लिए, वर्कर के लिए एटीट्यूड उसका बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो अपनी कंपनी को क्या कर सकता है, साथ में मिलकर लोगों के साथ क्या कर सकता है, अपने गोल्स को अचीव कर सकता है ना। तो पर्सनल जो एटीट्यूड होता है आपके लिए बहुत क्या होता है, ज़रूरी होता है। और एक ये सब्जेक्टिव फिनोमिनन भी होता है ना। अब अगर हम बात करें कुछ, एक हमने जो मैंने आपको अभी बताया उससे कुछ 3 कंपोनेंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, फीलिंग कंपोनेंट्स। मतलब द मेन कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज रिलेटिवली कंटिन्यूअस फीलिंग अबाउट सम ऑब्जेक्ट। क्या है जो मेन कंपोनेंट है आपके एटीट्यूड का, वो एक कंटिन्यूअस फीलिंग है अबाउट सम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इधर बात हो रही है हमारा किसी भी इंसान से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट की बात इधर हो रही है किसी भी इंसान से रिलेटेड। तो आपका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड डिपेंड करता है कि आप उस बंदे के लिए क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो। अगर वो बंदा एटीट्यूड ज्यादा दिखाता है, कैसे, नेगेटिव एटीट्यूड कि आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपका एक पर्सनल फीलिंग आपके अंदर से निकल के आती है कि इस बंदे से हमें क्या नहीं करना है, बात नहीं करना है। या फिर आपका एक एटीट्यूड है उस, आप किसी सामने वाले में एटीट्यूड देखते हैं कि यार ये बंदा, इसको कोई भी चीज बताओ, ये चीज को एक पर्सनल नहीं रहने देता है, हर किसी के साथ शेयर करता है, गलत बोलता है। तो ये क्या है, आपका एक फीलिंग कंपोनेंट है कि आप सामने वाले का एटीट्यूड देख के आप क्या कर सकते हो, उस डिसीजन लेते हो कि आपको उस ऑब्जेक्ट से, मतलब उस बंदे से बात करनी है। आपकी फीलिंग किस तरीके से होने वाली है उस बंदे के साथ। फिर आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब क्या होता है हमारा, द कॉग्निटिव कंपोनेंट रिफर्स टू एन ओपिनियन अबाउट द ऑब्जेक्ट, कि आप क्या ओपिनियन रखते हो उसके बारे में। इफ यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, यू विल ऑल्सो हैव एन अनफेवरेबल ओपिनियन और ओपिनियंस अबाउट इट। मतलब आप कॉग्निटिव, हम बोल सकते हैं कि अगर वो बंदे का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपका फेवरेबल ओपिनियन दोगे, आप उस सलाह दोगे उसको, एक ओपिनियन आपके उसके बारे में अच्छा रहेगा। अगर उसका एटीट्यूड बेकार होगा तो आप ओपिनियन भी उसके बारे में अनफेवरेबल या फिर गलत देने वाले हो। क्योंकि बंदे का एटीट्यूड ही डिपेंड करता है कि सामने वाला का ओपिनियन क्या होने वाला है। आई होप समझ में इतना आ गया है। फिर थर्ड जो कंपोनेंट है हमारा, एक्शन कंपोनेंट। एक्शन कंपोनेंट जो आपका एटीट्यूड है उसी के हिसाब से, आपके फीलिंग और ओपिनियन के हिसाब से ही आपका जो सामने वाला बंदा है वो क्या करेगा, एक्शन करेगा। मतलब आपके साथ डील करेगा, आपके ओपिनियन को देख के आपके लिए क्या फीलिंग आ रही है, सामने वाला बंदा इन्हीं फीलिंग और ओपिनियन की वजह से ही उसका एक्शन डिपेंड करता है फीलिंग और ओपिनियन के ऊपर, जो उसको मिलता है आपके एटीट्यूड को देख के, है ना। सो आई होप जो पर्सनल एटीट्यूड है वो आपको समझ में आ गया। एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिससे बंदा आपको क्या करता है, लाइक और डिसलाइक करता है, एंड आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है या फिर नहीं करता, है ना। तो ये था हमारा क्या, पर्सनल एटीट्यूड। अब आगे हम बात करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन, सॉरी 1 सेकेंड। आगे हम बात करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है एक्सप्रेसिंग आइडियाज, थॉट्स, बिलीव्स, जिसमें हम क्या देते हैं, स्पीच देते हैं, लेक्चर्स देते हैं, और लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बारे में। इनको, ग्रुप ऑफ पीपल्स को, है ना। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अ प्रेजेंटेशन इज अ वे टू शेयर इंफॉर्मेशन विद एन ऑडियंस। ऑडियंस के साथ क्या करना, प्रेजेंटेशन हम उसी को बोलते हैं जब हम लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल, ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल में क्या करते हैं, अपने थॉट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यूजुअली थ्रू अ स्पीच,
lecture, demonstration or introduction. Presentation can be used to inform, persuade, motivate, inspire, introduce a new idea of product. मतलब presentation हम देते हैं किसी को educate करने के लिए, किसी को कोई टॉपिक पे इनलाइटन करने के लिए, मतलब उस टॉपिक को समझाने के लिए, उस टॉपिक के बारे में बताने के लिए, एजुकेट करने के लिए। अगर हम कोई प्रोडक्ट नया लेके आए तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, है ना, एंटरटेन करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ये सारे क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, जो मैंने समझाते समझाते आपको ये पॉइंट्स भी बता दिए हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करके इनको भी रीड कर लेना, है ना, कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। प्रेजेंटेशन एक वे है जो जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को शेयर करते हो थ्रू स्पीच, लेक्चर्स या फिर हमारा डेमोन्स्ट्रेशन या फिर इंट्रोडक्शन के थ्रू, है ना। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, हमारा स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम स्टेप्स की बात कर लें। प्रेजेंटेशन में क्या स्टेप्स होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से अच्छी हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ऑडियंस के बारे में एनालिसिस करना चाहिए कि किस तरह की आपकी क्या है ऑडियंस है, किस तरह की आपकी ऑडियंस है, और वो ऑडियंस क्या सुनना पसंद करेगी, और वो ऑडियंस आपकी सुनेगी भी या फिर नहीं सुनेगी, है ना। फिर उसके बाद आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना है, अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करो, सेट करो। फिर उसके बाद कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो। डिसाइड ऑन योर स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर आपका होने वाला है। डिसाइड विथ विजुअल एड्स टू यूज एंड हाउ, किस तरीके से आप विजुअल्स यूज करने वाले हो। रीड थ्रू योर प्रेजेंटेशन को रीड करो, रिहर्स करो, उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद अपने डिलीवरी को चेक करो कि आप सही से कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, और फिर रिव्यू चेक करो कि आपकी प्रेजेंटेशन सही हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इससे आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, है ना। सो ये क्या था, हमारे स्टेप्स थे प्रेजेंटेशन में। रीड कर लेना, पढ़ लेना, लर्न कर लेना, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अच्छे से कर सको। फिर क्या है, सजेशंस फॉर इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन। अब क्या है, हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन अगर आपको अच्छा करना है तो क्या उसके सिलेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज अ प्राइमरी टूल विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द एविडेंस, कैंडिडेट्स, सोशल फ्रेमवर्क, इंटरेस्ट, बिहेवियर, पर्सनैलिटी टू the significance of it has increased multifold. Group discussion encourages innovative thinking. Decisions taken in group decision have legitimacy. However, there are many misconceptions in group discussion. ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन होता है कि जब हम ग्रुप ऑफ पीपल में क्या करते हैं, अपने बात को रखते हैं और सामने वाले लोग हमारी सुनते हैं, फिर उसका हमें क्या देते हैं, रिप्लाई देते हैं, फीडबैक देते हैं, बातचीत करते हैं, जिससे हम अपने आइडियाज, थॉट्स को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं लोगों के साथ, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो सेम, और डिस्कशन उन्हीं में होता है जिनका जो बिहेवियर होता है या फिर इंटरेस्ट एक सेम पर्टिकुलर चीज में होता है। तो हम डेफिनेशन में ये बोल सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन वो होता है जिसमें सेम इंटरेस्ट के ग्रुप के लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे को क्या देते हैं, उस टॉपिक पे फीडबैक देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। अगर एक सजेशंस है, फॉलोइंग सजेशन कैन बी प्रोड्यूस टू मेक ग्रुप डिस्कशन इफेक्टिव। हम ग्रुप डिस्कशन को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कीननेस। कीननेस का मतलब क्या होता है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। किस कीननेस का मतलब होता है इच्छा। तो आपकी इच्छा होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में वो चीज को, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में, कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो आपको अपनी इच्छा भी क्या जताना चाहिए, जिससे आपसे वो क्या कर सके, शेयर कर सके ग्रुप में, है ना। फिर आपका बी रेडी टू इम्प्रेस अदर्स एंड बी इम्प्रेस्ड बाय अदर्स। मतलब अगर आप कुछ चीज बोल रहे हो तो ऐसा कुछ बोलना चाहिए जिससे जो ग्रुप में आपके लोग बैठे हुए हैं वो आपसे इम्प्रेस हो, या फिर कोई अगर कोई अपनी बात को शेयर कर रहा है तो उससे आपको क्या है, अपने आप को ऐसा रखो कि आप भी उसकी बातों से क्या हो, इम्प्रेस हो, ना कि एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड दिखाओ कि नहीं यार मजा नहीं आया, ये वो उसकी बातों से भी इम्प्रेस हो जिससे वो मोटिवेटेड भी फील करे, है ना। फिर आपका पेशेंस। पेशेंस मतलब शांति, जिससे लोगों को सुन, पेशेंस मतलब धैर्य। धैर्य मतलब जिससे आप लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप उनकी बात भी सुनो। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब अगर कुछ भी आप एक्सप्रेस करना चाहो तो वो वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। ये नहीं आप बात घुमा के क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, जो वर्ड है, जो एक्सप्रेस आप करना चाहो सटीक पॉइंट टू पॉइंट क्या करो, उसको एक्सप्रेस करो, ना कि फालतू की बात करके घुमाओ बातों को। फिर है क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ कोऑपरेशन। मतलब लोग, कोऑपरेशन मतलब होता है लोग, जो लोगों के साथ मिलकर, जो अदर पीपल है, आप उनके साथ मिलकर क्या करो, अपनी बातों को रखो और उनके साथ मिलकर क्या करो, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करो। कोऑपरेट करना होता है कि लोगों के साथ मिलकर क्या करना, अपने गोल्स को अचीव करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन। और ऐसा सेंस ऑफ कोऑपरेशन क्रिएट आपको अपने एटीट्यूड में या फिर अपनी पर्सनैलिटी में करना चाहिए। तो 5 पॉइंट कौन से थे हमारे, सबसे पहला कीननेस, और बी रेडी टू एक्सप्रेस इम्प्रेस और इम्प्रेस्ड बाय अदर, है ना। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, पेशेंस। फिर कंसाइसनेस, एंड हमारा क्या है, क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ कोऑपरेशन। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट आता है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जैसे ही मैंने आपको समझाया अभी, ग्रुप डिस्कशन मतलब क्या होता है, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन
where a group of people discuss a specific topic or problem. Group discussions are commonly used in academic settings, job interviews and business meeting. ठीक है, अब है हमारा फीचर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहला, ग्रुप एक्टिविटी कैरीड आउट बाय पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स। कुछ पार्टिसिपेटिंग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वही क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। एक स्पेसिफिक टॉपिक्स जो इंटरेस्ट लेते हैं वही क्या करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। ये दो तीन पॉइंट भी आप अच्छे से पढ़ लेना, सिंपल है। फिर हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहला, इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। स्टूडेंट का इंटरेस्ट और एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। डेवलपमेंट स्किल्स क्या होती है, जब लोगों से आप बातचीत करोगे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आप लोग अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना भी सीखोगे। नए नए आइडियाज भी आपको मिलेंगे लोगों से और ओपिनियंस भी मिलेंगे आपको लोगों से। प्रोवाइड टीचर्स विद फीडबैक। प्रोवाइड्स टीचर विथ फीडबैक, मतलब आपको क्या है, फीडबैक वगैरह भी मिलता है। टीचर टीचेज स्टूडेंट्स हाउ टू बी अ टीम मेंबर एंड सॉल्व प्रॉब्लम बाय डिस्कशन विद पीयर्स। मतलब कि किस तरीके से प्रॉब्लम से क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए, और टीम, किसी भी टीम में एक टीम मेंबर कैसे होना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उसको सॉल्व करना चाहिए। इनकरेज प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टॉपिक। डिस्कस एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्रिएट्स पॉजिटिव फीलिंग अमंग स्टूडेंट। अब पॉजिटिव फीलिंग भी क्या करता है, स्टूडेंट्स में डेवलप करते हैं। वाइब्रेट क्लासरूम एटमोसफेयर, एक एटमोसफेयर भी क्या करता है, डेवलप करते हैं। थोड़ा स्पीड में हो रहा है क्योंकि सिंपल टॉपिक्स हैं और आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आप सुनते भी हो, है ना। तो एक से रीड करके मैं आपको बताया कि इस पॉइंट पे बात हो रही है। डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन का है, इट इज द इजी डिस्कशन टू बी डिरेल्ड। मतलब इट, कोई भी डिस्कशन अगर चल रहा है, अगर आपको वो पसंद नहीं, आप उसको क्या कर सकते हो, बंद करके, मतलब उसको आप, डीरेल्ड मतलब होता है कि एक दिशा में चल रहे हो तो उसको डाइवर्ट कर देना। फिर इट कैन कॉज कंफ्लिक्ट विद इन द क्लास इफ अपोजिंग ओपिनियंस आर गिवन। अगर मान लो कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और कोई अगर ओपिनियन नहीं है, उसका ओपिनियन हित में नहीं है, तो फिर क्या कर रहा है, अगेंस्ट में अगर जा रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, क्राइसिस भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इट विल बी हार्डर फॉर नॉन ऑर्डिनरी ऑडिटरी लर्नर्स टू एब्जॉर्ब। मतलब जिनको ग्रुप डिस्कशन की आदत नहीं है उनके लिए क्या हो सकता है, ये हार्ड हो सकता है। इनसिक्योर स्टूडेंट में हैव डिफिकल्ट टाइम स्पीकिंग अप। मतलब जो इनसिक्योर स्टूडेंट्स है, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो उन लोगों को बातचीत करने में दिक्कत हो सकती है। नोट टेकिंग कैन बी मोर डिफिकल्ट स्पेशली व्हेन ट्राइंग टू फॉलो द कन्वर्सेशन। मतलब क्या है, कुछ लोगों को कन्वर्सेशन फॉलो करने में क्या हो सकती है, हेल्प हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग देर में समझ पाते हैं ना। एंड सम स्टूडेंट विल डोमिनेट द कन्वर्सेशन। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ ही लोग हैं जो डोमिनेट करेंगे कन्वर्सेशन में, और कुछ लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। सो आई होप, वीडियो बहुत छोटी थी और थोड़ा स्पीड में कोशिश की थी जिससे बाकी के टॉपिक्स भी क्या हो सके, टाइम पर कवर हो सके। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, शेयर करना मत भूलना। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Suraj Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well. Bye bye.